नमस्कार दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है। आज की बड़ी खबरों की बात करें तो आज से सीएम योगी बिहार चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम योगी यहां आज 3 रैलियां करेंगे। इसके अलावा इस साल नवंबर में होने वाले मालाबार सेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो गई है। वहीं नासा ने चांद पर 4G नेटवर्क लगाने के लिए नोकिया कंपनी के साथ करार किया है। यानी अब चांद पर भी मिनटों में फिल्म डाउनलोड हो सकेगी। साथ ही बात करेंगे बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से जारी की गई लालू के 15 साल के राज के डिक्शनरी की। वहीं आपको इस बुलेटिन के अंत में 2 वीडियो दिखाएंगे, जिसमें एक IPL सीजन 13 का है, जहां एक अनोखी घटना हुई। वहीं असम के एक डॉक्टर का वीडियो दिखाएंगे, जिसने PPE किट पहनकर ऐसा डांस किया कि ऋतिक भी डांस की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा आज होगी। सीएम योगी की पहली जनसभा कैमूर में दोपहर के 12 बजे होगी। इसके बाद वे अरवल और रोहतास में एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। सभी दलों के स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच रैली और जनसभा कर रहे हैं। वहीं प्रचार के बीच पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी डीएम और एसपी को अलर्ट का पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव की रैली पर आतंकी हमले का खतरा है। हाथरस मामले में सीबीआई लगातार 6 दिन से पूछताछ कर रही है। अब उसके हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। एक बार फिर टीम ने घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले छोटू और एक अन्य युवक से पूछताछ की। वहीं सीबीआई की टीम ने जेल जाकर आरोपियों से भी पूछताछ की। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस अभी 7,73,325 हैं। नए केस लगातार कम हो रहे हैं और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से कोविड के मामलों पर प्रेडिक्शन मॉडल तैयार करवाया है। उनके रिसर्च में सामने आया कि भारत में कोविड के मामलों में अगले 3 से 4 महीने तक गिरावट जारी रहेगी। फरवरी तक एक्टिव केस 40,000 रह जाएंगे। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को बंगाल में डिजिटल माध्यम से 10 दुर्गा पूजा समारोह का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता में 5, मेदिनीपुर शहर में 1 और उत्तर बंगाल में शेष दुर्गा पूजा का उद्घाटन करेंगे। पीएम बीजेपी की ओर से कोलकाता के सॉल्ट लेक में आयोजित किए जा रहे पूजा आयोजन का उद्घाटन करने के साथ ही बंगाल के लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से पूजा की बात करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। असम और मिजोरम के लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई है। अधिकारियों ने हालत की जानकारी देते हुए बताया कि मिजोरम के कोलासिब और असम के कछार जिले की सीमा से सटे इलाकों में अब स्थिति नियंत्रण में है। बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल गया है। इस बीच एक और एनडीए तो एक और महागठबंधन एक दूसरे के 15 सालों का कच्चा चिट्ठा लेकर तैयार है। दोनों ही गठबंधन अपनी बारी को बेहतर और विपक्ष के टर्म को घटिया और बेकार बकवास बता रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी लालू यादव के 15 साल के शासनकाल की डिक्शनरी लेकर आई है। बीजेपी की इस डिक्शनरी में कहा गया है कि 1990 से 2005 तक के उस दौर में का मतलब क्राइम, खा का मतलब खतरा और गा के मायने गोली होती थी। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस डिक्शनरी को जारी किया है। कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सभी पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित किया है। राज्य में सभी दुर्गा पूजा पंडाल अब आगंतुकों के लिए नो एंट्री जोन होंगे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंडाल में केवल आयोजकों की एंट्री होगी और पंडाल के बाहर आयोजकों के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। पंडाल परिसर में अधिकतम 25 सदस्यों की अनुमति है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और नोकिया मिलकर चांद पर 4G LTE कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। नासा ने ऐलान किया है कि चांद पर पहला सेलुलर कनेक्टिविटी के लिए नोकिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। नोकिया ने एक बयान में कहा है कि LTE 4G टेक विश्वसनीय और हाई डेटा रेट्स देकर चांद के सरफेस पर क्रांति ला सकती है। नोकिया के मुताबिक 2022 के आखिर तक चांद के सरफेस पर लो पावर, स्पेस हार्डेंड और एंड टू एंड LTE सोल्यूशन लगाएगी। भारतीय सेना के जवानों ने चीन के एक सैनिक को चुमा डेमचोक में पकड़ा है। चीन का ये सैनिक भारतीय सेना के शिकंजे में क्या आया, ड्रैगन अपने घुटनों पर आ गया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत बॉर्डर पर खोए इस सैनिक को जल्द ही लौटा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। एक सैनिक की वापसी से चीन को भरोसा हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप भी अपने पिता के पक्ष में उतर गए हैं। उन्होंने एक गैर चुनावी रैली में भारत का जिक्र करते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन भारत के विरोधी हैं। जूनियर ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रत्याशी का चीन के साथ
घनिष्ठतम संबंध है। बीजिंग की चीन के प्रति दिलचस्पी भारत के हित में नहीं है। जूनियर ट्रंप ने कहा कि हमें चीन के खतरे को समझना होगा। चीन के साथ बढ़ते सीमा गतिरोध के बीच भारत नौसेना के क्षेत्र में एक नया सहयोगी मिल गया है। भारत की ओर से कहा गया है कि आगामी मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास नवंबर महीने में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होगा। दरअसल सबसे पहले भारत और अमेरिका मिलकर ये नौसेना युद्धाभ्यास करते थे, लेकिन साल 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसमें अब शामिल हुआ है। देश में 4G नेटवर्क की क्रांति लाने के बाद अब रिलायंस जियो 5G स्मार्टफोन्स लाने की तैयारी में है। कंपनी बेहद सस्ते दाम में 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इन स्मार्टफोन्स की कीमत 5,000 रुपए से भी कम होगी। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि बाजार की मांग को देखते हुए कंपनी ने स्मार्टफोन्स के दाम 2,500 से 3,000 तक कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने ऐसा जोरदार छक्का मारा कि गेंद शारजाह स्टेडियम के बाहर सड़क पर जा गिरी। मजे की बात यह रही कि जिस गेंद पर जडेजा ने छक्का मारा था, वो गेंद वहां से गुजर रहे एक शख्स ने अपने पास रख ली। 18वें ओवर में दिल्ली की गेंदबाज तुषार देशपांडे की 5वीं गेंद पर जडेजा ने छक्का लगाया था। असम के एक डॉक्टर ने कोरोना मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए फिल्म वॉर के घुंघरू टूट गए सॉन्ग पर जबरदस्त डांस किया। डॉक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन भी डॉक्टर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। अभिनेता ने डॉक्टर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, डॉक्टर से कहिए कि एक दिन मैं असम में उनके साथ उनके डांस स्टेप सीखूंगा।